क्या होता है जब एक सुपरहिट फिल्म का सीक्वल आता है और वो इतनी बुरी तरह से पिट जाता है। करेंगे कि द केरला स्टोरी 2 के साथ आखिर गलत क्या हुआ। चलिए इसे डीकोड करते हैं। रिव्यू की शुरुआत ही इस 8 लाइन से होती है। सोचिए, एक फिल्म समीक्षक के लिए 7 सालों में पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि बस थिएटर से उठकर चले जाना चाहिए। ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है ना? और देखिए ये हैरानी की बात क्यों है। पहली फिल्म द केरला स्टोरी सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनी थी और उसने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए कमाए। तो जाहिर है जब पार्ट 2 की बात आई तो उम्मीदें तो आसमान पर थी ही। तो फिर सवाल यही उठता है कि सीक्वल में आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई तो हुई क्या? आइए इस रिव्यू के हिसाब से एक एक करके वजहों को समझते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, सीक्वल की नाकामी। फिर ये सिनेमा था या सिर्फ पैसा कमाने का तरीका। फिल्म की कला पर भी बात होगी, इसके मैसेज और पीड़ितों पर असर की भी। और आखिर में वो 0 स्टार वाला फाइनल फैसला। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहली और दूसरी फिल्म को लेकर समीक्षक के राय में ये जमीन आसमान का फर्क क्यों आया। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ पहली फिल्म जिसके लिए कहा गया कि उसे देखकर आत्मा कांप गई। समीक्षक ने उसकी जमकर तारीफ की और बताया गया कि उस पर 10 साल की रिसर्च हुई थी। और दूसरी तरफ है पार्ट 2 जिसे बीच में ही छोड़ने का मन कर गया। इसे बस एक कैश ग्रैब कहा गया, जो मानो व्हाट्सएप और अखबारों की कटिंग जोड़कर बना दी गई हो। और यहीं से हम आते हैं समीक्षक के सबसे बड़े आरोप पर कि यह फिल्म कला के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाई गई है। रिव्यू के मुताबिक खतरे की घंटी तो पोस्टर देखकर ही बज गई थी। अरे न तो ओरिजिनल एक्टर्स थे, न डायरेक्टर, कहानी का न तो पहली फिल्म से कोई लेना देना था, ना ही केरला से। और तो और फिल्म की क्वालिटी भी काफी हल्की लग रही थी। ये सारे सवाल एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि फिल्म बहुत जल्दबाजी में बनी है। और समीक्षक की बात का निचोड़ इसी एक लाइन में है कि बनाने वालों ने सोचा बस नाम के आगे 2 लगा दो और पैसा बरसने लगेगा। पर ये सिनेमा नहीं है। तो चलिए अब जरा फिल्म के क्राफ्ट यानी इसकी बनावट की बात करते हैं। समीक्षक ने इसकी तकनीकी और कलात्मक खामियों पर क्या कहा है? समीक्षक के मुताबिक फिल्म में स्क्रिप्ट जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये बस ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपनी पसंदीदा अखबार की कटिंग्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को एक साथ चिपका दिया हो। अब इससे भला सिनेमा कैसे बन सकता है? एक्टिंग के लिए तो एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया गया है, इंसान बनाम रोबोट। कहा गया कि एक्टर्स किसी रोबोट की तरह बिना किसी इमोशन के बस लाइनें बोल रहे हैं और जहां भावनाएं दिखानी होती हैं वहां सिर्फ चीखना चिल्लाना है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो रिव्यू का सबसे गंभीर आरोप है। ये कि फिल्म जिस मुद्दे को उठाने का दावा करती है असल में वो उसी को नुकसान पहुंचा रही है। ये देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। समीक्षक का कहना है कि एक फिल्म जो बेटी को बचाने की बात करती है वो असल में बेटियों को नीचा दिखाने वालों को ही और ताकत दे रही है। और इस बात को साबित करने के लिए रिव्यू में 3 चौंकाने वाले उदाहरण दिए गए हैं। पहला, एक डांसर के साथ जो हुआ उसके लिए उसके सोशल मीडिया इस्तेमाल को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। दूसरा, एक पीड़ित को न्याय दिलाने के बजाय उसकी मौत को सनसनीखेज बनाया जाता है। और तीसरा, हिंदू मुस्लिम माओं के बीच नफरत को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है कि वो दर्शकों को भड़काने की कोशिश लगती है। और अंत में समीक्षक का निष्कर्ष बहुत ही कठोर है कि इस फिल्म में असली पीड़ितों के लिए 0% हमदर्दी है, बल्कि ये उनका मजाक बनाती है। तो अब हम आते हैं अंतिम भाग पर, फाइनल फैसले पर। यहां समीक्षक इस फिल्म की तुलना उन दूसरी विवादास्पद फिल्मों से करती हैं जिन्हें वो अच्छा सिनेमा मानती हैं। वो द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों का उदाहरण देती हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं, जिनमें जबरदस्त एक्टिंग होती है और जो असल इतिहास से जुड़ी होती हैं। और इसके ठीक उलट द केरला स्टोरी 2 में न कहानी है, न अच्छी एक्टिंग और ना ही कोई रिसर्च। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल्म की क्वालिटी पर समीक्षक का अंतिम फैसला बिल्कुल साफ है। 0/5 स्टार्स। कहानी के लिए 0, एक्टिंग के लिए 00 और रिसर्च के लिए इनफाइनाइट 0। वाकई ये किसी भी फिल्म के लिए शायद सबसे कठोर रेटिंग्स में से एक होगी। और आखिर में समीक्षक का संदेश सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक सीधी सी बात है। अगर पैसा कमाना है तो सिनेमा बनाइए। अखबारों और व्हाट्सएप के शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। असली सफलता तो कला में ही है।